आराम से बैठ जाइए मैट के ऊपर। आपने अगर योगा मैट लिया रहेगा तो अच्छा है, नहीं लिया रहेगा तो ले लो। योगा मैट के ऊपर बैठ जाओ, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहो। हम आज देखेंगे बैक, नेक और जॉइंट पेन के बारे में। आप सबको पता है ये आजकल सब लोगों का लाइफ में पार्ट एंड पार्सल बन गया है। सबको कहीं ना कहीं पेन, नेक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, ये सबका कंप्लेंट रहता ही है। बहुत बार तो ऐसा होता है दिन भर काम के वजह से पता नहीं चलता है, रात को जब बेड के ऊपर सोने को जाते हैं तब पता चलता है अरे नेक पेन हो रहा है, बैक पे हो रहा है। फिर बच्चों को बोलते हैं थोड़ा दबा दो, वाइफ को मस्का लगाते हैं दबा दो। ये तो रोज का सबके घर का सीन है। इतना पार्ट एंड पार्सल हो गया है। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो पेन उनको चाहिए, पेन नहीं है तो अनकंफर्टेबल होता है। अरे आज क्या मुझे नेक पेन ही नहीं हो रहा है, ये क्या, अरे पेन नहीं हो रहा है मुझे आज। ऐसे भी लोग देखे, क्योंकि रोज मसाज करने को मिलता है ना। नेक पेन है तो कोई ना कोई घर में मसाज करके देता है, तो उसी की आदत लग जाती है मसाज करके लेने की। इतना ये पेन कॉमन हो गया है सबके लाइफ में। बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, एंकल पेन, वेरी वेरी कॉमन। तो ये इतना कॉमन क्यों हुआ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो ये जो पेन्स है, जॉइंट पेन, बैक पेन, स्पेशली नेक पेन एंड बैक पेन, इसको हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर के कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर में? क्योंकि इसके पीछे कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है। ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स कितने बहुत सारे हैं, डायबिटीज से लेके ब्लड प्रेशर से लेके कितने सारे स्किन डिसीजेस आते हैं, फिर ये बैक पेन है, कितने सारे डिसीजेस है। इनके पीछे कोई बाहर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, हम ही जवाबदार है। इसलिए इनको हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर करके नाम दिया है। और ये हमारे वजह से, हमारे गलतियों के वजह से ये सब बीमारियां होती है। तो अगर इन बीमारियों से आपको छुटकारा चाहिए, फॉर एग्जांपल आज हम बात कर रहे हैं बैक पेन, नेक पेन, जॉइंट पेन रहेगा, स्टिफनेस रहेगा बैक में, नेक में, ये स्टिफनेस से छुटकारा चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या गलत है ये ढूंढ के उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज मतलब कुछ भी हो सकता है। आपका बैठने का तरीका हो सकता है, आपका सोने का तरीका हो सकता है, आपका चलने का तरीका हो सकता है, कुछ भी, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको इनकलकेट करना पड़ेगा। जो भी आपका रॉन्ग हो रहा है लाइफस्टाइल में, राइट फ्रॉम ईटिंग फूड हैबिट्स ऑल्सो, एवरीथिंग शुड बी चेंज। तो ये आपको करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल चेंज यानी ये नहीं कि गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाके नौकरी ढूंढेंगे, या ये कार छोड़ के दूसरा कार लेंगे क्योंकि ये कार डिस्कम्फर्ट लग रहा है इसलिए नया मॉडल लेंगे। ये लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो गया। या घर में फर्नीचर ही चेंज कर देंगे, काफ़ी लाखों रुपए का फर्नीचर रहता है, चलो चेंज कर दो, ये लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डेली अगर आप 1 घंटा खुद के लिए देंगे और खुद के लिए एक्सरसाइज करेंगे, खुद के लिए सिंपल एक्सरसाइज, स्ट्रेचेस, योगासन तो टाइम टेस्टेड है, हजारों साल से ये तो भारत की धरोहर है दुनिया के लिए योगासन। आप अच्छा योगासन सीख के रोज 1 घंटा करो, तो ये सब चीजें खुद के लिए आप करोगे तो नेचुरली आप इन सब बैक पेन और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर से बच सकते हो। प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना और हैप्पीली रहना, ये 3 लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर से बचने का मंत्र है, ऐसे आप कह सकते हो। तो आज हम क्या करेंगे, आज नेक पेन और बैक पेन के लिए जो सिंपल स्ट्रेचेस क्या हम कर सकते हैं, जो कोई भी कर सकता है, वो हम देखेंगे। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले और एक मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जिनको सीवियर बैक पेन है, ऑलरेडी उनको लंबार स्पॉन्डिलोसिस है, ऑलरेडी स्लिप डिस्क है या डिस्क हर्निएशन है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑलरेडी हो गए हैं और जिनको डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी करना पड़ेगा या कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, वैसे लोगों के लिए ये स्ट्रेचेस और प्रोग्राम नहीं है। उनको ये नहीं करना है क्योंकि उनको प्रॉपर सामने सामने बैठ के बात करके देख के उनको सिखाना पड़ेगा वैसे लोगों को, उनके लिए क्या अच्छा रहेगा। ये बैक पेन मैनेजमेंट के जो एक्सरसाइज है ये पर्सनलाइज्ड होते हैं, कॉमन नहीं रहते।
सबके लिए एक ही एक्सरसाइज ऐसा नहीं रहता है। जो मैं आज बोलने वाला हूँ वो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जो कोई भी हेल्दी पर्सन कर सकता है, जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको आगे जाके बैक पेन से बचना है, उनके लिए ये एक्सरसाइज है, ना कि जिनको ऑलरेडी बैक पेन हुआ है उनके लिए। ठीक है, ये आप सब लोग प्रॉपरली समझ लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जब प्रॉब्लम होता है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर के जैसा, कोई भी बैक पेन है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इसके लिए सिर्फ एक ही के ऊपर आप निर्भर नहीं हो सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल ओनली मेडिसिन लेके चुप बैठो, बाकी कुछ भी करो, नहीं चलेगा। डाइट सिर्फ अच्छा लो, मेडिसिन निगलेक्ट कर दो, एक्सरसाइज निगलेक्ट कर दो, नहीं चलेगा। सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दो, कुछ भी खाओ, मेडिसिन भी मत लो, नहीं चलेगा। आपको तीनों को एक साथ करना पड़ेगा, सेम इंपॉर्टेंस देके। आपके डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है वो भी सिंसियरली लेना पड़ेगा, सिंसियरली डाइट एडवाइस के हिसाब से डाइट लेना पड़ेगा, और सिंसियरली रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये तीनों आप अगर करोगे सिंसियरली तो ही आप इन बीमारियों से पूरा मुक्त हो सकते हो। मैजिक नहीं है। बैक पेन एक्सरसाइज, फिटनेस एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज मैंने किया बैक पेन चला गया, नो मैजिक। कोई भी मैजिक नहीं कर सकता है। रिजल्ट मिलने वाला है आपके मेहनत की वजह से। आप रोज करोगे, मेहनत मिलेगा। आप 3-4 दिन करके छोड़ दोगे, 4-5 महीने के बाद सेम प्रॉब्लम लेके रोते हुए फिर से डॉक्टर के पास आ जाओगे आप। आपको अगर फिट रहना है तो दिस शुड बिकम योर लाइफ स्टाइल, यानी आपके लाइफ स्टाइल। पूरे दिन के सीक्वेंस में 1 घंटा इसको परमानेंटली जगह मिलना चाहिए एक्सरसाइज को, तो ही आपको इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। ये 4-5 दिन में कुछ नहीं होने वाला है मैजिक, आपको रेगुलरली आगे भी करना पड़ेगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम करेंगे, आज पहला ही दिन है वार्म अप के साथ। वार्म अप एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी स्ट्रेचेस या कोई भी आसन करने के पहले बॉडी को थोड़ा सा लूज करना, वार्म अप करना बहुत जरूरी है। बॉडी में रात भर आप सोए हुए रहते हो, थोड़ा एसी में बहुत बार सोते हो, गर्मी के दिन है, बॉडी में स्टिफनेस आ जाता है। पूरा दिन आजकल लॉकडाउन की वजह से मोबाइल के सामने ऐसे बैठते हो, टीवी के सामने बैठते हो, तो भी स्टिफनेस आ जाता है। और वो स्टिफनेस को लेके आप अगर डायरेक्टली एक्सरसाइज करने को या आसन करने को जाओगे तो प्रॉब्लम में थोड़ा और बढ़ सकता है, ये चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए कभी भी ऐसे नहीं करना है। बॉडी को पहले लूज करो, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा बॉडी वार्म अप होने दो, फिर बाद में आपको जो एक्सरसाइज करना है वो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खाली पेट ही करो। खाली पेट अगर करोगे तो आपका पूरा बॉडी लूज और रिलैक्स रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वार्म अप में, आज हम पवन मुक्तासन ऑफ जॉइंट्स करेंगे। वेरी ओल्ड टेक्निक, इंडियन टेक्निक ऑफ डूइंग वार्म अप एक्सरसाइज, पवन मुक्तासन ऑफ ऑल जॉइंट्स। ठीक है, तो इसको हम खड़ा रह के करेंगे। तो सब लोग स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाओ। कल्पना हेठे होतीस जस्ट कर। ओके, दिस इज, ये प्रोफेशनल नहीं है, एकदम सिंपल घरेलू है। बी लाइक ए फैमिली, आई एम योर फैमिली मेंबर, आई एम टीचिंग यू फ्रॉम माई होम, दिस नॉट ए स्टूडियो। ओके, रिमेंबर दैट। ये तो बोलेंगे ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं, मैट इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, घर है भाई, घर से सिखा रहा हूँ आपको। तो पर राइट वन कर। ओके, आई एम विजिबल प्रॉपर्ली, राइट। हम हाथ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हाथ के उंगलियों से स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेच करो, दोनों पैरों के बीच में मीडियम डिस्टेंस रखो, और फुट पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स। एक्चुअली असं दाखल पाहिजे तुम्हाला, फुट पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स। ठीक है, और दोनों हाथों को स्ट्रेच करके खड़े रहो। राइट, अब
सांस को लेते हुए हाथ की उंगलियां फिंगर्स को स्ट्रेच करो, सांस छोड़ते हुए स्क्वीज करो। जब स्क्वीज करते हो टाइटली करो। अगेन ब्रीद इन करते हुए स्ट्रेच, ब्रीद आउट करते हुए स्क्वीज, ब्रीद इन स्ट्रेच, ब्रीद आउट स्क्वीज, ब्रीद इन स्ट्रेच, ब्रीद आउट स्क्वीज, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये फिंगर्स के लिए है, फिंगर का स्टिफनेस जो है वो निकालने के लिए। अभी इसी को थोड़ा सा फास्ट करेंगे। एक बार अंगूठा अंदर लो, एक बार अंगूठा बाहर लो, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर। टाइट करो, क्लैस्प, टाइट 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 एंड रिलैक्स। अब हाथ को ऐसे ही रखो, नीचे मत लाओ, ब्रिस्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ब्रिस्ट जॉइंट टर्निंग करना है, रोटेशन करना है, इनसाइड रोटेशन, ब्रिस्ट जॉइंट। हल्का सा, ताकत मत लगाओ, डोंट यूज योर एनर्जी, लूज एंड आउटसाइड। एफर्टलेस करना है। आप एनर्जी यूज करोगे तो पेन होगा। एफर्टलेस, लूज, जॉइंट्स को लूज कर रहे हो आप। अब एल्बो के ऊपर ध्यान दो, फ्लेक्शन करो, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। आराम से करो, एफर्टलेस, लूज, ताकत मत लगाओ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रिलैक्स। अभी थोड़ा हाथ में पेन महसूस होगा, लेकिन पेन के साथ रहो थोड़ा टाइम के लिए। और एक वन मोर स्ट्रेच। अब इनसाइड रोटेशन करो हाथ को, फुल आर्म इनसाइड रोटेशन, राइट फ्रॉम योर शोल्डर, शोल्डर में वो पूरा ट्विस्ट आने दो। एंड आउटसाइड रोटेशन, इनसाइड रोटेशन, आउटसाइड रोटेशन, इनसाइड रोटेशन, आउटसाइड रोटेशन, इनसाइड एंड आउटसाइड। अब धीरे से हाथ को नीचे लाओ। कोई भी मूवमेंट करते हो एफर्टलेसली करो, ताकत लगा के मत करो, ठीक है। अब शोल्डर मूवमेंट, रोटेशन, सिंपल रोटेशन, हल्के से सामने की दिशा में। हाथों को लूज छोड़ दो। आपके दोनों हाथ हैंगिंग डाउन है, एकदम हैंग। और पीछे की दिशा में जरा भी ताकत नहीं लगाना है, एकदम रिलैक्स। दर्द नहीं महसूस होना चाहिए, करने का दर्द नहीं महसूस होना चाहिए। एंड रिलैक्स। अब ऐसे ही नेक रोटेशन करेंगे, बहुत धीमी गति से, बहुत लाइटली, ओके। 3 बार करेंगे क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो पहले राइट साइड को बेंड करो, हल्का सा नेक, और धीरे धीरे से पीछे जाओ, लेफ्ट साइड को आ जाओ। अब जब आगे आते हो तभी नीचे झुको मत, चिन को छाती को लगाओ, चिन को छाती को लगाना है, और राइट साइड को जाना है। धीरे से जब आगे आते हो, नेक को जब आगे लाते हो तभी सिर्फ चिन को छाती को लगाना है, नेक को आगे झुकाना नहीं है। Chin touching the chest and then go right side. Same way, opposite direction, left से आ जाओ, पीछे, right side and down, chin touching the chest. 3 बार। एंड रिलैक्स। तो एक बार रिपीट, मन में रिपीट करेंगे क्या क्या हमने किया। हाथ की उंगलियों के लिए किया, रिस्ट जॉइंट के लिए किया, एल्बोस के लिए किया, शोल्डर के लिए किया, नेक को मसल्स को रिलैक्स किया। यहाँ तक हमने रिलैक्स किया। अभी हम हमारा थोरैसिक स्पाइन और लंबार स्पाइन को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, लूज करेंगे। ज़्यादा जोर से ये नहीं करना है, सिंपल तरीके से करना है। देख लो, दोनों हाथों को 180 डिग्री में लेके आओ, बहुत लाइटली घुमाना है आपको, ट्विस्टिंग करना है स्पाइन में। अभी सेंटर में सांस ले लो और ब्रीदिंग के साथ करना है, तो ज़्यादा सेफ रहोगे आप। कभी भी सेंटर में सांस ले लो, जब टर्न करते हो तभी सांस को छोड़ो, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। सेंटर में सांस ले लो, सांस को छोड़ते छोड़ते राइट साइड को टर्न हो जाओ, लेफ्ट हाथ को ऑटोमेटिकली चेस्ट के ऊपर आने दो, और आपको राइट एल्बो, राइट फिंगर्स को देखना है पीछे।
राइट हाथ के फिंगर्स की तरफ ध्यान देना है। फिर से सांस लेते 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 सेंटर में आ जाओ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से लेफ्ट साइड को टर्न हो जाओ। अभी राइट हाथ का पंजा आपका चेस्ट लेवल पे आएगा, पैरेलल टू द ग्राउंड, एंड यू आर लुकिंग एट द लेफ्ट टिप ऑफ द फिंगर्स। अगेन ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट करते हुए राइट साइड, आराम से करना है। ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट साइड, वेरी लाइटली लूजली, एंड कंटिन्यू राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट वन मोर टाइम एंड लेफ्ट। आराम से सेंटर में रिलैक्स। अब दोनों हाथों को वेस्ट के ऊपर रखो। ओके, अब लंबा रोटेशन करेंगे, हिप रोटेशन करेंगे, ठीक है, पैरों में मीडियम डिस्टेंस। अब ये करते हुए ध्यान दो कि आपका पूरा लक्ष्य लंबार एरिया आपको रोटेट करने में चाहिए। रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है, स्पेशली शोल्डर्स, नी, एंकल जॉइंट, उनको स्टेबल रखने की कोशिश करो। इमिडिएटली नहीं होगा, जितना हो सके इनको स्टेबल रखने की कोशिश करके पूरा आपका अटेंशन लंबार एरिया के ऊपर लेके आओ, तो आसानी हो जाएगी। आराम से करना है, एकदम आपके लिमिट के हिसाब से। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करो, ओनली हिप एरिया 3 बार, क्लॉकवाइज एरिया, क्लॉकवाइज रोटेशन। अब धीरे से एंटी क्लॉकवाइज, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लंबार एरिया, मैक्सिमम राइट साइड, मैक्सिमम फ्रंट, मैक्सिमम लेफ्ट, मैक्सिमम बैक, ऑल डायरेक्शंस मैक्सिमम, बट स्लो, वेरी स्लोली, एंड रिलैक्स। तो हमने पूरे स्पाइन को भी थोड़ा सा ट्विस्टिंग दे दिया, हल्का सा उसको जगाया, स्पाइन को ट्विस्ट किया हमने हल्का सा। अब हम जाएंगे हिप के ऊपर। हिप रोटेशन करने के लिए 2 तरीके हैं। जिनको जरा भी नी का प्रॉब्लम नहीं है वो लोग ऐसे कर सकते हो, और नी को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नी में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है आजकल, तो नी बेंड मत करो, पैर को सीधा ही रखो, और सीधा रख के किसी दीवार का सपोर्ट ले लो और गोल गोल पैर को घुमाओ। जब ये पैर को गोल घुमाओगे, मैक्सिमम कवर करो एरिया, जितना बड़ा आप जीरो निकाल सकते हो फुट से जितना बड़ा जीरो निकाल सकते हो उतना हिप के लिए अच्छा है, हिप एक्सटेंशन होता है, हिप के लिए अच्छा मूवमेंट मिलता है। कंटिन्यू, किसी भी डायरेक्शन में स्टार्ट करो, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में करो। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो सपोर्ट ले लो, किसी दीवार का या टेबल का सपोर्ट ले लो। फेसिंग टुवर्ड्स द वॉल भी कर सकते हो। वैसे ही दूसरे पैर का बिग सर्कल्स, फुट से जितना बड़ा सर्कल उतना हिप के लिए अच्छा है। ऑपोजिट डायरेक्शन, बिग सर्कल्स। हिप जॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट, आजकल हिप को एक्सरसाइज मिलते ही नहीं, इसलिए आप देखते हो अराउंड एज ऑफ 60-70 के जो लोग रहते हैं, थोड़ा बाथरूम से बाहर आने के वक्त गिर गए, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम हो गया, कट, इतना ये जॉइंट हमारा ब्रिटल हो जाता है, बिकॉज लैक ऑफ एक्सरसाइज वन ऑफ द मेजर रीजन। तो हिप को एक्सरसाइज डेली बेसिस पे देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूमर को और हिप को स्ट्रांग रखने के लिए, फ्यूमर को। ओके, नाउ सिंपल वॉकिंग स्टार्ट करो, आराम से चलना है, एकदम आराम से। ये वार्म अप कर रहे हो आप, हाथों को लूज छोड़ दो, स्विंग होने दो हाथ, नेचुरल वॉकिंग, हाथों को स्विंग करते हुए आराम से चलो, जरा भी ताकत इस्तेमाल नहीं करना है, एकदम लूज, बॉडी को लूज रखो। थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाएगा। 10 मिनट हुआ हम वार्म अप कर रहे हैं, तो दैट इज ए गुड साइन। आराम से चलो,
और धीरे धीरे से रिलैक्स, स्टॉप। अब एंकल के ऊपर ध्यान दो। एंकल, तो एंकल और नी को हम करेंगे। आप अगर आपको हो सकता है तो सपोर्ट लेके पैर को उठाओ और एक हाथ, ऑपोजिट हाथ थाई के नीचे डाल दो, अगर ये पॉसिबल है तो। या फिर सपोर्ट लेके तो आराम से हो जाएगा, विथ सपोर्ट कर सकते हो आप। ऐसे ही खड़ा रहना थोड़ा मुश्किल होगा। अब पैर को नी में घुमाना है, सिर्फ नी में। एंकल को स्टेबल रखना है, एंकल, हिप को भी स्टेबल रखना है। हिप में और एंकल में कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ नी में मूवमेंट होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नी रोटेशन। अब एंटी क्लॉकवाइज, लूज। अब नी स्टेबल रहेगा, हिप स्टेबल रहेगा। एंकल, ओनली एंकल, एंकल के ऊपर फोकस करना। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चाहे तो सपोर्ट लेके करो। टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल और टेबल। आप गिर जाओगे नहीं तो। डेली प्रैक्टिस करोगे तो बैलेंस आ जाता है। वैसे ही दूसरे पैर का। अब सिर्फ नी के ऊपर ध्यान देना है, नी रोटेशन करना है। एंकल इज स्टेबल, हिप इज स्टेबल। ऑपोजिट डायरेक्शन। अब एंकल के, नी के बाद एंकल जॉइंट, ओनली एंकल रोटेशन। अभी नी को स्टेबल रखो, हिप जॉइंट को भी स्टेबल रखो, ओनली एंकल एरिया मूवमेंट। ऑपोजिट डायरेक्शन। और रिलैक्स। फिर से एक बार रिपीट करते हैं मन में ही क्या क्या हमने किया। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? फिंगर से स्टार्ट किया, ब्रिस्ट किया, एल्बोज, शोल्डर, ये रोज करने हैं ना एक्सरसाइज। शोल्डर्स, नेक, थोरेसिक एरिया, लंबार एरिया, फिर हिप किया, हिप के बाद नी किया, एंकल किया। क्या बच गया? कौन सा जॉइंट बच गया है? सोचो सोचो। पैरों के टोज बच गए हैं। जैसे हाथ की उंगलियों से हमने स्टार्ट किया, पैरों के टोज के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल आसान तरीके से उनको वार्म अप लूज करेंगे। पैरों के टोज को सांस लेते हुए ओपन अप करो, ऐसे जैसे हाथ की उंगलियों को कैसा स्ट्रेच किया था वैसे पैरों के टोज को ऐसे स्ट्रेच करो, उंगलियों को स्ट्रेच करो। सांस छोड़ते हुए स्क्वीज करो, सांस ले लो, सांस छोड़ो, टाइट एकदम, सांस ले लो, सांस छोड़ो, पैरों की उंगलियां, ब्रीद इन ब्रीद आउट। थोड़ा पेन महसूस होगा क्योंकि इतना स्टिफनेस रहता है पैर के उंगलियां में, उसके ऊपर कभी हम ध्यान ही नहीं देते, तो स्टिफनेस की वजह से पेन लगता है। लेकिन आप आराम से कर सकते हो, धीरे धीरे से जैसे रोज करोगे लूज हो जाएंगे जॉइंट्स, पेन चला जाएगा। ब्रीद इन करते हुए स्ट्रेच, ब्रीद आउट करते हुए स्क्वीज, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जिनको आर्थराइटिस या गाउट है उनको तो बहुत पेन होगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके, ये हो गया, हमने पूरे बॉडी के जॉइंट्स कवर किए। अभी थोड़ा एक्यूप्रेशर के लिए थोड़ा सा हील के ऊपर चलेंगे। हील के ऊपर एक ही जगह पे चलो, सेम प्लेस, और थोड़ा टोस के ऊपर चलेंगे, टोस के ऊपर। और रिलैक्स। अब बॉडी को एक बार स्ट्रेच करेंगे, इसका नाम है ताड़ासन। फुल बॉडी को खींचेंगे। तो जब आप ये करोगे तभी क्या करना है आपको, सांस लेते लेते हल्के से हाथ को ऊपर लेके जाना है, उसी के साथ आपको हील को भी उठाना है और फुट के ऊपर खड़ा रहना है। ऊपर हाथ आप जोड़ भी सकते हो, हाथ सेपरेट भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको मेन फोकस करना है बॉडी को स्ट्रेच करने के ऊपर। फुल बॉडी को टाइट स्ट्रेच करो ऊपर की दिशा में। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू, डोंट होल्ड द ब्रेथ। गहरी सांस ले लो,
नीचे आने के वक्त सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आ जाओ, धीरे से हाथ को नीचे लेके आओ। और एक बार करेंगे। ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे से हाथ को ऊपर, हील्स को भी ऊपर उठाना, टोस के ऊपर खड़े रहना, बैले वॉक और बैले डांस के जैसा टोस के ऊपर, और हाथों को स्ट्रेच करो। एक ही पॉइंट को देखने की कोशिश करो तो आपका बैलेंस बराबर आएगा। इधर उधर देखेंगे तो बैलेंस चला जाएगा। फिक्स पॉइंट को देखो। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू। गहरी सांस ले लो, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आ जाओ और रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से जमीन के ऊपर आराम से बैठ जाओ। हम अभी बैठ के नेक और थोरैसिक एरिया के लिए स्ट्रेचेस या प्रॉपर आसनास करेंगे। बैठ के करेंगे, आराम से बैठ जाओ। किसी को पानी पीने का मन कर रहा है तो थोड़ा पानी, 1 घोट 2 घोट पानी पी लो। ओके, am I visible? या वार्म अप तो हमारा हो गया। ये सभी जॉइंट्स को लूज करने के लिए कम से कम 10 मिनट टाइम दो, 15 मिनट दो चलेगा। वार्म अप के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं बिना कुछ वार्म अप किए डायरेक्ट एक्सरसाइज करने को जाते हैं। स्विमर्स देखे हैं मैंने, मेरे पास पेशेंट करके आते हैं, वार्म अप नहीं करते, डायरेक्ट स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं एक्सरसाइज स्विमिंग करने के लिए। ये बहुत खतरनाक है। बैडमिंटन खेलने वाले वार्म अप नहीं करते, डायरेक्ट हाथ में बैट लेके खेलने को चले जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप कुछ भी एक्टिविटी करने के पहले थोड़ा वार्म अप करना जरूरी है। एक्सरसाइज एक्टिविटी करने के पहले या खेलने के पहले, वार्म अप के बाद ही आपको आगे के एक्सरसाइज करना है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखो। आराम से बैठ जाओ। वेरी सिंपल एक्सरसाइज करेंगे हम, जो कोई भी कर सकता है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ। फिर भी जिनको सीवियर प्रॉब्लम है वो, मैंने पहले शुरू में ही बोला है कि मत करो। जिनको सीवियर नेक पेन है वो सिर्फ देखो, मत करो। दोनों हाथों को साइड में रखो। हम माउंटेन पोज से शुरू करेंगे। माउंटेन पोज जिसे हम बोलते हैं पर्वत आसन, माउंटेन पोज। सुखासन में बैठो आराम से। अब सांस लेते लेते धीरे से हाथ ऊपर जाने दो 180 डिग्री तक। 180 डिग्री को जैसे ही हाथ आ जाते हैं, हाथ का पाम आपको ऊपर की दिशा में करना है और ऐसे ही हाथ को ऊपर लेके जाना है। ऊपर दोनों हाथ को आपको जोड़ना है, ऐसे हाथ को दोनों जोड़ना है और ऊपर खींचना है। अब दोनों आर्म्स जो है, ये आर्म्स आपके दोनों कान के ऊपर दबे हुए रहेंगे, ठीक है? कान के ऊपर दबाना है आर्म्स को और हाथ को ऊपर खींचना है। ये पहला स्टेप याद में रखो। पहले एक बार देख लो चाहिए तो, क्योंकि प्रॉपर करना जरूरी है। आपको रोज करना है इसको, सिर्फ 4 दिन नहीं करना है। तो देख लो पहले कैसे करना है। तो हाथ यहाँ से स्टार्ट किया, 180 डिग्री में यहाँ तक लाया। 180 डिग्री पे आने के बाद पाम्स आपने ऊपर किया तो मसल्स का पोजीशन चेंज हो गया और फिर आप हाथ धीरे धीरे से ऊपर लाया आपने। अभी हाथ को खींचना है और कान के ऊपर दबाना है। दूसरा स्टेप, चिन के ऊपर ध्यान दो। बहुत बार क्या होता है, जब हम ये स्ट्रेच करते हैं हमारा सर एक तो नीचे चला जाता है या सर ऊपर चला जाता है। ये नहीं करना। बहुत बार चिन एक तो ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। तो आपको सर को एकदम सामने देखना है। चिन जो है आपका, ये जमीन को पैरेलल रहेगा। चिन को पैरेलल रखना है जमीन को। ये 2 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रेच मेंटेन करो, कान के ऊपर दबा के रखो हाथ को, और चिन पैरेलल टू द ग्राउंड।
अब इसको मेंटेन करना जरूरी है। कितना मेंटेन करना है? अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, 10 ब्रेथ्स, 15 ब्रेथ्स, 20 ब्रेथ्स। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखो, 2, 3, 4, 5। खिंचाव को महसूस करो, राइट फ्रॉम योर लंबार एरिया, बोथ द रिप साइड्स, राइट साइड रिप केज, लेफ्ट साइड रिप केज, बोथ द शोल्डर। स्ट्रेच को फील करो, दोनों एल्बोज के ऊपर स्ट्रेच फील करो, wrist joint, forearm, palms and fingers, whole of your back, बैक के सभी मसल ऊपर के डायरेक्शन में स्ट्रेच हुए हैं, उसके ऊपर ध्यान दो। अब एक गहरी सांस ले लो, सांस को छोड़ते 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 नीचे आओ। 180 डिग्री को जैसे हाथ आ जाएंगे, palms facing down and slowly tip of the fingers touching the ground, और हाथ को लूज, रिलैक्स। ओके। जो रेगुलर योगासन करने वाले हैं वो पद्मासन में करेंगे तो बेस्ट रहेगा, या वज्रासन में करेंगे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन जिनको पद्मासन वज्रासन नहीं प्रैक्टिस में आया है, जमता नहीं है, वो जानबूझ के करने की कोशिश मत करना। सुखासन में ही बैठ के करो, या चेयर के ऊपर बैठ के करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट माउंटेन पोज, पर्वतासन। इसके बाद का नेक्स्ट स्ट्रेच, सेकेंड स्ट्रेच, फिर से दोनों हाथों को साइड में रखो, सांस लेते 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 हाथ ऊपर जाने दो, 180 डिग्री टर्न अपवर्ड्स एंड अप। अब सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बोज को पकड़ना है, एल्बोज को या एल्बोज के आगे भी पकड़ सकते हो, फोर आर्म को, और दोनों हाथों को सर के ऊपर रखना है। सर को टच भी नहीं करना है, सर से आगे भी नहीं लाना है, सर के पीछे भी नहीं लेके जाना है, बराबर सर के ऊपर रहेगा दोनों हाथ। अब इस पोजीशन में, सेंटर पोजीशन, सांस ले लो, सांस छोड़ते हुए राइट हाथ से लेफ्ट को खींचो। नेक आपका सीधा है, आप सामने देख रहे हो। फिर से सांस लेते लेते सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ से राइट को खींचो। आप शोल्डर स्ट्रेचिंग कर रहे हो, नेक इज स्ट्रेट, यू आर लुकिंग इन फ्रंट। अगेन ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट राइट साइड, ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट साइड, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट, लास्ट, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट। अब सेंटर में जैसे आ रहे हो आप, सांस लेते 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 आओ और हाथ को खींचो ऊपर, सांस लेते हुए। सांस को छोड़ते ही छोड़ते छोड़ते नीचे आओ, और आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स। आज पहला ही दिन है, धीरे धीरे से जाएंगे, और बीच में मैं आपको बताते रहूंगा, वो बातें भी याद रखना। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, बॉडी एक्सपैंड जब आपका होता है, कौन से भी पोजीशन में बॉडी जब एक्सपैंड हो रहा है तभी आपको सांस लेना है, और जब भी बॉडी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी सांस को छोड़ना है। ये एक नियम को याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने पर्वतासन किया, सांस लेते लेते मैं हाथ ऊपर लेके गया, आसन में मैंने प्रवेश किया सांस लेते हुए। आसन के फाइनल स्थिति में मैंने सांस को चालू रखा, मेंटेन रखा, सांस को रोकना नहीं है। और आसन से बाहर आने के वक्त सांस को छोड़ते हुए मैं आसन से बाहर आया। करेक्ट, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम हम देखेंगे, करते करते मैं बताऊंगा आपको। ये सेकंड स्ट्रेच हमने किया, शोल्डर स्ट्रेचिंग। अब थर्ड स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ कंधों के ऊपर लाओ। अब धीरे से हाथ ऊपर लेके जाओ, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। बहुत लोगों को स्टिफनेस रहेगा तो ये नहीं करने को आएगा, तो आपके कैपेसिटी के अनुसार एल्बो से बड़े बड़े जीरो निकालो, एल्बो से बड़े बड़े जीरो निकालो। और जिनको कुछ भी स्टिफनेस नहीं है, देयर इज नो पेन, एब्सोल्युटली हेल्दी एंड फाइन, उनको क्या करना है,
आर्म को, ईयर को लगाने की कोशिश करो, सामने एल्बोज टच करने की कोशिश करो, नीचे जाने दो हाथ, रिब्स को घसीटते हुए पीछे, मैक्सिमम पीछे, और फिर से ऊपर, एल्बोज पॉइंटिंग द सीलिंग, आर्म्स टचिंग द ईयर्स, एंड देन एल्बोज टचिंग ईच अदर, एंड देन डाउन रिब्स, कंटिन्यू। फुल रोटेशन, एल्बो की जो कैपेसिटी है उसमें आपको रोटेट करना है एल्बो को। एल्बो रोटेशन का फायदा, शोल्डर रोटेशन का फायदा नेक को भी होगा, शोल्डर को भी होगा, अपर बैक को भी फायदा मिल रहा है। ध्यान दो, स्कैपुलर मसल्स को देखो, पीछे जो ट्रायंगुलर बोन है वहां तक इसका एक्शन है। अब रिवर्स डायरेक्शन में से एल्बो को टच, कान को टच, पीछे जाओ, और रिब्स, जिनको स्टिफनेस ज्यादा है सिर्फ एल्बो को घुमाओ। कंटिन्यू। अगेन एफर्ट यूज मत करो बिना ताकत के, डोंट यूज योर एनर्जी, लूज हाथ को, एंड रिलैक्स। अब ब्रीद इन करते हुए अगेन स्ट्रेच, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। इसके आगे का जो स्टेप है ब्रीदिंग का वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। शोल्डर रोटेशन में ब्रीदिंग कैसे करना है ये तो बेसिक मैंने बता दिया। एक्सपेंशन में ब्रीद इन, कॉन्ट्रैक्शन में ब्रीद आउट। आराम से बैठो। अब दोनों हाथों को चेस्ट के ऊपर लेके आओ। हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, याद रखने को इजी है क्योंकि आपको ये एक्सरसाइज बाद में भी करना है, इसलिए आपको याद रखने को इजी होगा। वैसे मैं स्टेप वाइज आ रहा हूँ। पहले हमने ये किया, एक स्टेप नीचे आए, एक स्टेप नीचे आए, और एक स्टेप नीचे आए। वेरी इजी टू रिमेंबर। नाउ टिप ऑफ द फिंगर्स टचिंग द ईच अदर। एल्बोज का पोजीशन देख लो, शोल्डर से नीचे है, ऐसे नहीं जाएगा, हाथ नीचे रहेगा। अब सांस लेते लेते अगेन एक्सपेंशन, हमारा चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है, तो एक्सपेंशन मीन्स ब्रीदिंग इन। सांस लेते लेते एल्बो को पीछे लेके जाओ, पाम्स दोनों आपके जमीन को पैरेलल रहेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आओ, सामने आओ, ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट करते हुए आगे, ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट करते हुए आगे। अगेन ब्रीद इन, एल्बोज बैक मैक्सिमम, ब्रीद आउट, वन मोर टाइम, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स। नेक्स्ट बद्ध हस्तासन करेंगे। राइट हाथ को सांस लेते लेते ऊपर लेके जाइए, सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए दो एक्शन करना है। एक तो राइट हाथ आपका बेंड होगा और दूसरा लेफ्ट हाथ भी पीछे जाएगा। ये हो गया, सांस लिया और सांस छोड़ा। दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करो, एक दूसरे को पकड़ना है, या क्लैप या पकड़ो। अगर पकड़ सकते हो तो खींचो एक दूसरे को, ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। लेफ्ट हाथ को नीचे खींचना है, राइट हाथ को खींचना है, और राइट हाथ से लेफ्ट को खींचना है। राइट आर्म की पोजीशन देखो, कान के ऊपर है, ऐसे नहीं, साइड में नहीं जाएगा। आपको अगर नहीं जम रहा है तो बिना हाथ को पकड़े, हाथ एक दूसरे को ऐसे पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एल्बो को, आर्म को कान के पास लाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे मत रखो, ठीक है। अगर पकड़ सकते हो तो खींचो। बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे से हाथ आपका पहुंच जाएगा। रोज करेंगे तो धीरे धीरे से पहुंचेगा। कम से कम 10-15 दिन लगेगा प्रॉपरली दोनों हाथों को पकड़ने को आने के लिए। अब बाहर आने का पोजीशन देख लो। पहले हाथ को अगर पकड़े हो तो छोड़ दो, फिर सांस लेते लेते हाथ को ऊपर स्ट्रेच करो, राइट हाथ, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे सामने। ब्रीदिंग पता चला आपको? ब्रीदिंग पता चला ना? या नाउ लेफ्ट हाथ को साइड में। अब सांस लेते 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 हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ भी पीछे जा रहा है, राइट हाथ भी नीचे आ रहा है।
योर लेफ्ट आर्म इज टचिंग द ईयर, इसके ऊपर ध्यान दो। ये करते वक्त भी आपको चिन के ऊपर ध्यान देना है। चिन जमीन को पैरेलल रहेगा, ना कि सर आपका पीछे जाएगा ना आगे झुकेगा। बहुत बार क्या होता है, जब हम अकेले घर पे करते हैं तो करते करते हमारा ध्यान उधर उधर चला जाता है और हमारा जो चिन है वो ऐसे चला जाएगा। तो ये नहीं करना है, आपको सामने देखना है। बेस्ट इज मिरर के सामने बैठ के करो, अगर आप ग्रुप में जाके नहीं कर रहे हो तो। चिन जमीन को पैरेलल, लेफ्ट आर्म टचिंग द ईयर्स, और एक दूसरे को हाथ पीछे पकड़ के खींचना है। बाहर आने के लिए अनलॉक, अगर पकड़े हो तो अनलॉक। बहुत बार लेफ्ट साइड जमता नहीं है, लेफ्ट साइड थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे से आएगा। अब सांस लेते हुए लेफ्ट हाथ को ऊपर खींचो, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाओ और रिलैक्स करो। राइट, अभी एक बार सीक्वेंस रिपीट करेंगे मन में ही, सिर्फ मैं आपको ब्रश अप करता हूँ। पहले हमने किया पर्वतासन, उसके बाद नीचे आए शोल्डर स्ट्रेचिंग, उसके बाद और नीचे आए शोल्डर रोटेशन किया, शोल्डर रोटेशन के बाद और नीचे आए एल्बो स्ट्रेचिंग किया, एल्बो एंड चेस्ट स्ट्रेच किया, उसके बाद और नीचे आए हाथ पीछे लेके गए और बद्ध हस्तासन किया। याद रखने को इजी है। अभी हम करेंगे एक और एक एक्सरसाइज नेक के लिए आज, नेक रेजिस्टेंस। बहुत पुराना एक्सरसाइज है, सालों से लोग करते आ रहे हैं, योगिक टेक्निक ही है, तो इसको हम करेंगे। सिर्फ नाम इंग्लिश में दिया है नेक रेजिस्टेंस, ठीक है। राइट हाथ को राइट कान के ऊपर रखिए और राइट एल्बो जो है वो पूरा राइट साइड में जाएगा, टुवर्ड्स द राइट साइड। पीछे भी नहीं जाएगा, आगे भी नहीं रहेगा, बरोबर राइट साइड, ठीक है। और राइट साइड से नेक को प्रेस करना है, हाथ से सर को दबाना है और सर को हाथ के ऊपर दबाना है। अल्टीमेटली आपका जो हेड है वो स्ट्रेट ही रहेगा, सामने देख रहे हो आप। दबाते रहो ऑपोजिट डायरेक्शन में, हैंड एंड हेड ऑन ईच अदर, मेंटेन इट, नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू। राइट साइड के नेक में आपको इधर टाइटनेस महसूस होगा, चेक करो, इधर टाइट महसूस होगा, इधर थोड़ा रिलैक्स लगेगा, ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। एंड रिलैक्स। अभी लेफ्ट साइड, जैसे राइट किया आपको ऑपोजिट करना है लेफ्ट। एल्बो पॉइंटिंग लेफ्ट साइड, हाथ सर के कान के ऊपर, कान के ऊपर वाले कान को दबाओ मत, कान का जो ऊपर का हिस्सा है उसके ऊपर रखो हाथ को, ठीक है। अब प्रेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मेंटेन द प्रेशर। हाथ को सर के ऊपर दबाना है, सर को हाथ के ऊपर दबाना है, सामने देखना है। एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ऐसे पकड़ो, थंब, और एक थंब जो है दोनों चिन के ऊपर रख दो, चिन के नीचे रख दो। अभी थंब से चिन को ऊपर उठाना है, एट द सेम टाइम चिन को नीचे दबाना है, ठीक है। अल्टीमेटली हेड विल रिमेन स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब धीरे से ऐसे ही हाथ ऊपर जाने दो और सर के पीछे, सर के पीछे। अब दोनों एल्बोज आगे भी नहीं आएंगे, पीछे, थोड़ा पीछे हो सके तो पीछे लेके जाओ, आगे मत लाना एल्बोज को, एक तो साइड में या फिर हल्का सा पीछे, ठीक है। अब दोनों हाथों से सर को आगे दबाना है और सर को पीछे दबाना है। मेंटेन 1 2, कंटिन्यू नॉर्मल ब्रेथ्स, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आराम से नीचे आ जाओ।
आज हमने पूरा नेक के ऊपर ही फोकस किया है, अपर बैक एंड नेक, ठीक है। थोड़ा सा साइड बेंडिंग करेंगे, ट्विस्टिंग, ये भी एकदम संभाल के करो। राइट हाथ को जमीन के ऊपर रखो, लेफ्ट हाथ को साइड में, टिप ऑफ द फिंगर टचिंग द ग्राउंड। सांस लेते लेते लेफ्ट हाथ को ऊपर आने दो और सांस को छोड़ते छोड़ते राइट साइड बेंड होना। हाँ, आपको ध्यान देना है बटक्स के ऊपर। जब आप राइट साइड को जा रहे हो, लेफ्ट बटक ऊपर नहीं आएगा या लेफ्ट नी भी ऐसे ऊपर नहीं आएगा। आपका नी, थाई एंड बटक पूरा फिक्स रहेगा प्रॉपरली। आप बैठक जो है आपकी ये बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। जितना आपकी कैपेसिटी है उतना लंबार एरिया से, साइड से बेंड होना है, साइड से, ठीक है। अब लेफ्ट, फिर से सांस लेते लेते लेफ्ट हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए बेंड ऑन द राइट साइड। पैर की पोजीशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब लेफ्ट हाथ को थोड़ा सीधा करो, सीधा करो, कान के ऊपर है हाथ लेफ्ट, और थोड़ा और स्ट्रेच करने की कोशिश। आपका पूरा ध्यान रहेगा रिब्स के ऊपर, लेफ्ट साइड। देखो रिब्स में खिंचाव आता है। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू, स्लोली कम बैक, ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। गॉट इट? एवरीबडी ओके? नाउ राइट साइड, राइट हाथ को ऊपर लेते जाओ, सांस लेते 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 ऊपर, सांस को छोड़ते 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 लेफ्ट साइड। लेफ्ट एल्बो थोड़ा सा बेंड कर सकते हो तो ही आप बेंड हो जाओगे पूरा। लेफ्ट हाथ थोड़ा सा बेंड, राइट हाथ को स्ट्रेच करके सीधा रखो। राइट बटक आपका जमीन के ऊपर है, राइट बटक ऊपर नहीं आएगा। बी इन योर लिमिट। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू, ब्रीद इन अगेन ऊपर और ब्रीद आउट नीचे। जब भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो डेली मॉर्निंग, जब भी आप फर्स्ट टाइम पूरे दिन में करते हो, तभी पहले बार स्लो करना। एक बार स्लो करके हो गया, आपको कॉन्फिडेंस आया, आप कर सकते हो, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के 5-6 बार दोनों बाजू में आप कर सकते हो। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ठीक है। हम अभी थोड़ा फास्ट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स, ओके। फर्स्ट मूवमेंट कभी भी स्लो करना जरूरी है, कि आपको पता नहीं है कौन सा मसल कितना स्टिफ है। अचानक फास्ट करने को जाओगे तो क्रैम्प आ सकता है, इसलिए, ठीक है। राइट, अभी एक ट्विस्टिंग करेंगे। अभी बेंडिंग किया हमने, अभी ट्विस्टिंग करेंगे। ये ट्विस्टिंग पूरा आपका पूरा स्पाइन को ट्विस्ट करने वाला है। बहुत आसान तरीका है। हम लास्ट दिन अर्ध मत्स्येंद्रासन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जमने के लिए हमको लास्ट दिन 5वें दिन अर्ध मत्स्येंद्रासन, हम 4 दिन एक सिंपल स्ट्रेच का प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये सिंपल स्ट्रेच आ जाता है अपने को चौथे दिन तक, तो 5वें दिन हम ट्राई कर सकते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन करने की, ठीक है। तो क्या है सिंपल स्ट्रेच? लेफ्ट हाथ को मैंने राइट थाई के ऊपर रखा, राइट हाथ को पीछे लेके गया और बैक के सेंटर में रखा, क्लोज टू द बॉडी। हाथ को पीछे नहीं लेके जाना, मैं आपको दिखाऊंगा, देख लो। लेफ्ट हाथ को मैंने राइट थाई के ऊपर रखा, ठीक है। आराम से रख दो, थोड़ा सपोर्ट लेंगे थाई का तो भी चलेगा। ऐसा कि जरूरी नहीं कि हाथ को मतलब थाई को पकड़ना ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप हल्का सा सपोर्ट ले सकते हो थाई का, ठीक है। राइट हाथ को पीछे रखो, बॉडी के क्लोज रखना जरूरी है। फिंगर्स पॉइंटिंग बैकवर्ड्स एंड सेंटर ऑफ द स्पाइन, और हाथ को थोड़ा सीधा करो, राइट हाथ को सीधा करो। जैसे ही राइट हाथ को सीधा करते हो स्पाइन आपका स्ट्रेट हो जाता है। अगर राइट हाथ को बेंड करते हो तो आपका स्पाइन भी थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो राइट हाथ को सीधा करने की कोशिश, स्पाइन स्ट्रेट रखो। अब ये सामने के पोजीशन, सेंटर पोजीशन में सांस लेना है। सांस छोड़ते 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 राइट शोल्डर को पीछे लेके जाना है। ध्यान आपका राइट शोल्डर के ऊपर रहेगा, लेफ्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना है। वो लेफ्ट शोल्डर ऑटोमेटिकली आगे आने वाला है, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
आपको सिर्फ राइट शोल्डर को पीछे पीछे लेके जाना है। और एक ध्यान देना ये है कि दोनों आपके शोल्डर एक लाइन में है, इसके ऊपर ध्यान दो। ऐसा नहीं होगा या ऐसा भी नहीं होगा, दोनों शोल्डर एक लाइन में है। हाँ, कैसा नहीं होगा ये दिखाना जरूरी है। बहुत बार मुझे बोलते हैं रॉन्ग पोजीशन मत दिखाओ। रॉन्ग पोजीशन दिखाना ही पहले जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता है रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के रॉन्ग पोजीशन दिखाया। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, दोनों शोल्डर एक लाइन में रहेगा। राइट शोल्डर को पीछे लेके जाओ, राइट शोल्डर को पीछे 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 लेके जाओ, ऑटोमेटिकली लेफ्ट शोल्डर आगे आएगा। राइट शोल्डर के पीछे देखने की कोशिश करो, सांस को रोको मत, नॉर्मल सांस चालू रखो। बी इन योर लिमिट, ज्यादा ताकत नहीं लगाना है, आपका जो कैपेसिटी है उसमें ही करना है। धीरे से सेंटर में आ जाओ, ब्रीद इन करते हुए। जैसे सेंटर में आओगे ब्रीद आउट, रिलैक्स। वैसे हम करेंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड। राइट हाथ को लेफ्ट थाई के ऊपर रखो, लेफ्ट हाथ को पीछे रखो, स्पाइन के नजदीक, सेंटर ऑफ द स्पाइन, बेस ऑफ द स्पाइन, जमीन के ऊपर। और लेफ्ट हाथ को स्ट्रेच करो, सीधा करो, स्पाइन स्ट्रेट हो गया। अब सामने देखना है, गहरी सांस ले लो। सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट शोल्डर को पीछे 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 लेके जाओ, राइट शोल्डर ऑटोमेटिकली आगे आएगा। और लेफ्ट शोल्डर के पीछे देखने की कोशिश। नॉर्मल सांस चालू रखो, सांस को रोको मत। धीरे से सांस लेते लेते फिर से सेंटर में आ जाओ और लेफ्ट हाथ को सामने लेके आओ। ये बहुत सिंपल ट्विस्टिंग किया हमने, पहला ही दिन है, बहुत सिंपल ट्विस्टिंग किया। सबको ये आ जाएगा करने को। फिर भी ध्यान किसको ऊपर देना है मैंने आपको बता दिया, शोल्डर के ऊपर ध्यान देना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शाम को फिर से घर में प्रैक्टिस मत करना, पूरा दिन बाकी रिलैक्स रहो आप। कल सुबह फिर से हम करेंगे ही। ठीक है, फिर से प्रैक्टिस करने को मत जाओ, आराम से। अब हमने स्पाइन को भी कवर किया, अपर बैक को कवर किया, नेक को कवर किया। अब थोड़ा पैरों को स्ट्रेच करके बैठ जाएंगे आराम से। पैरों को स्ट्रेच करो, आराम से स्ट्रेच करके बैठ जाओ। कल्पना दिसता है? बरोबर है? आपको मैं कैसे दिख रहा हूं बताने के लिए मेरी वाइफ बैठी है। ओके, ठीक है। अब क्या करना है देखो, नी को जमीन के ऊपर प्रेस करना है और स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठना है। आराम से बैठो। अब टोज जो है पैर के, ये टोज को आपके तरफ खींचना है, आपके तरफ, और उनका डायरेक्शन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। toes are pointing towards the ceiling, they are slightly near you। हील को आगे पुश करना है, हील, पैर का हील को आगे पुश करना है, टोज को आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नी को नीचे प्रेस करना है और स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए बैठना है ना? इजी। देखो कितना स्ट्रेच आता है पैरों के नीचे, काफ मसल में, हैमस्ट्रिंग मसल में पूरा खिंचाव आ जाता है। ये नी के लिए भी अच्छा है, एंकल के लिए अच्छा है, काफ मसल्स के लिए अच्छा है, थाइस के लिए अच्छा है, बैक के लिए भी अच्छा है। सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रेट बैठने की कोशिश करनी है। बिल्कुल ही स्ट्रेट बैठने को नहीं जमता है तो हाथ का साइड में सपोर्ट ले सकते हो और थोड़ा स्पाइन को स्ट्रेट कर सकते हो। लेकिन घुटने को दबा के रखो, घुटने ऊपर आने की शक्यता रहती है, घुटने को नीचे दबाओ और बैठो स्ट्रेट। रिलैक्स, आराम से बैठ जाओ, दोनों हाथों को पीछे लेके जाओ आराम से। अब दोनों पैरों को जॉइन रखो,
फुट को, दोनों फुट को ज्वाइन रखते हुए एंकल रोटेशन करो। यह एंकल को भी अच्छा है और नी के लिए भी अच्छा है। सिर्फ ध्यान किसके ऊपर देना है आपको, ये जब रोटेशन कर रहे हो एंकल, तभी नी ऐसा ऊपर नहीं आएगा, ऐसे नी ऊपर नहीं आएगा, नी को दबा के ही रखना है। आपका ध्यान पूरा रहेगा एंकल के ऊपर। ओनली एंकल का मूवमेंट होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन। बोथ क्लॉकवाइज 10 बार करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। एंकल मैक्सिमम, फुट आगे, मैक्सिमम राइट साइड, मैक्सिमम लेफ्ट साइड, मैक्सिमम टुवर्ड्स यू, ऑल द डायरेक्शन मैक्सिमम। एंकल की जो कैपेसिटी है वो फुल कैपेसिटी में रोटेट करना है, बिना ताकत लगाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकत लगा के नहीं कुछ करना है, बिना ताकत लगा के। ओके, एफर्टलेसली होना चाहिए। रिलैक्स। अब इसके बाद एक आपको टॉवेल लगेगा। आज मैं आपको बोलना भूल गया, टॉवेल लो करके, एक टॉवेल बड़ा लेने का, उसका रोल करने का। टॉवेल का अच्छा बड़ा इतना इतना रोल होना चाहिए, और वो रोल जो है वो नीज के नीचे लेने का, घुटनों के नीचे लेने का, और उसके ऊपर नी को दबाना है और हील को ऊपर उठाना है और छोड़ देना। अगेन नी को दबाना है और ऊपर उठाना है, हील को ऊपर उठाना है। ऐसे आप कर सकते हो। नी को लिफ्ट और हील को लिफ्ट करना है। तो ये टॉवेल लेके आप घर में बाद में कर सकते हो। ठीक है, ये आप नहीं करेंगे। या फिर दूसरा एक तरीका है, आसान तरीका, आप ऐसा हाथ बंद करके नीचे रखो, घुटने के नीचे। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक तो आगे झुकना पड़ता है, फिर इसके ऊपर प्रेशर आता है, उंगलियां दर्द होता है। टॉवेल इज बेस्ट। ठीक है, तो अगर जमता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे। रिलैक्स, छोड़ दो। आराम से बैठो। हमारा टाइम हो गया है 8:30, बराबर 8:30 बजे। हमारा स्पाइन पूरा हमने, मतलब स्पाइन यानी नेक से लेके, नेक, शोल्डर, एल्बोज, ब्रेस्ट, सब जॉइंट्स हमने कवर किया। वार्म अप भी किया, थोड़ा स्ट्रेचिंग भी किया। आसान तरीके से हमने किया। पहला ही दिन था, जिनको रोज करने की आदत है उनको तो एकदम आसान लगा रहेगा, ये क्या कुछ भी नहीं ऐसा लगा रहेगा, अच्छी बात है। जिनको आदत नहीं है उनको थोड़ा डिफिकल्टी लगी हुई रहेगी। जिन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है उनको कल या परसों थोड़ा बॉडी पेन बढ़ सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड नेचुरल, विच इज़ इनफैक्ट गुड साइन। क्योंकि आपको चलने की अगर आदत ही नहीं है और मैं बोलूँ आपको तो 4 किलोमीटर चल के आओ, तो नेचुरली दूसरा दिन पैर दुखने वाला है। तो वही अभी होगा। जिनको बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं है, वो फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं, उनको स्ट्रेचिंग की वजह से सेकेंड डे या थर्ड डे थोड़ा पेन बढ़ सकता है। लेकिन व्हेन यू कंटिन्यू दो स्ट्रेचेस, आगे जाके आपको पेन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। ये सिंपल स्ट्रेचेस थे, बहुत सिंपल, कोई भी कर सकता था। तो ये रेगुलर आप करोगे तो आपको इसके बेनिफिट मिलते जाएंगे। ठीक है, कल हम और कुछ नया देखेंगे। आज हमने पूरा अपर बॉडी को कवर किया था। अभी ये सेशन होने के बाद अगर हो सके तो थोड़ा रिलैक्स करना, 10-15 मिनट के लिए आराम से सो जाओ, शवासन में सो जाओ। यूट्यूब पे काफ़ी मेडिटेशंस है। द माइंड स्टूडियो करके डालो, द माइंड स्टूडियो, उसके ऊपर एक रिलैक्सिंग मेडिटेशन है, मेडिटेशन फॉर रिलैक्सेशन। वो 10 मिनट्स का आप मेडिटेशन लगाओ और 10 मिनट्स का मेडिटेशन कर सकते हो। द माइंड स्टूडियो, इसके ऊपर। या आपको आर्ट ऑफ लिविंग के काफ़ी मेडिटेशंस मिलेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग करके डालोगे तो उसमें आपको काफ़ी मेडिटेशंस देखने को मिलेंगे, गुरुजी की आवाज़ में है। आप मेडिटेशन चॉइस करो, रिलैक्सेशन मेडिटेशन, कामनेस मेडिटेशन, जो भी चाहिए वो 10-15 मिनट के लिए करो। काफ़ी मेडिटेशंस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है आपके पसंद के हिसाब से। लेकिन कोई भी स्ट्रेचेस या एक्सरसाइज करने के बाद एक 10 मिनट शवासन में लेट के मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो कल सुबह हम फिर से मिलते हैं 7:30 बजे, कुछ और नया सीखेंगे। आपके सब फ्रेंड्स को बताना। फिर मिलेंगे कल सुबह। नमस्कार।